अपने भी 2025 में ये वाले काम करने हैं और आप बनना चाहते हो एआई के एकदम प्रो, तो भाई इंटेल का एआई प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, इंटेल की अल्ट्रा सीरीज आखिर है क्या? अल्ट्रा सीरीज को इंटेल ने बेसिकली एआई के काम के लिए डिजाइन किया है। इसका नाम है अल्ट्रा सीरीज फर्स्ट जनरेशन, जहां 2025 में सभी को इंटेल की 15th जनरेशन के प्रोसेसर का इंतजार था। ये अल्ट्रा सीरीज स्पेशली एआई टास्क के लिए बनाई गई है, जिससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया हो जाती है, खासकर एआई यूज के लिए। अब जब हम प्रोसेसर देखते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कितने कोर्स और कितने थ्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा सीरीज में एक नई चीज मिलती है, LPE कोर्स, यानी लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। अगर आप बहुत ही लाइट काम कर रहे हो लैपटॉप पर तो परफॉर्मेंस कोर्स और थ्रेड्स एक्टिवेट ही नहीं होते। काम सारा LPE कर लेता है, जिससे बाकी प्रोसेसर के रिसोर्सेज फ्री रहते हैं और बैटरी बैकअप एकदम तगड़ा मिल जाता है। ये जो नए लैपटॉप्स है ये टारगेट करते हैं प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, जिनको चाहिए लंबा बैटरी बैकअप और एक ऐसी मशीन जो थिन एंड लाइट हो, जिससे आप ट्रैवल भी कर सको और ऑफिस का हर काम भी आराम से हो जाए। इन सभी लेटेस्ट लैपटॉप्स में DDR5 रैम मिलती है, जो ज्यादा पावर एफिशिएंट है और फास्ट भी। ये लैपटॉप्स प्रीमियम होते हैं और इनके अंदर आपको या तो IPS डिस्प्ले मिलेगी या फिर OLED डिस्प्ले। अब प्रोसेसर तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ग्राफिक्स। तो इसमें ना तो आपको पुराने इंटेल ग्राफिक्स मिलते हैं, ना ही कोई UHD, बल्कि इन दोनों का बाप इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिलते हैं, जो इनसे काफी ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स मैं वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अब चलते हैं लैपटॉप्स की तरफ। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 15। ये मिल जाएगा 64,000 रुपीज में। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है, Type-C पोर्ट है और अल्ट्रा सीरीज के i7 और i9 प्रोसेसर भी मिलते हैं। इसमें आपको Ultra 5, Ultra 7 और Ultra 9 प्रोसेसर के ऑप्शन मिलते हैं। 16 कोर्स और 22 थ्रेड्स मिलते हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर्स, 8 एफिशिएंसी कोर्स और 2 LPE कोर्स। 16 GB की DDR5 रैम है जो 64 GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD भी मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। 15.7 इंच की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है और Intel Arc ग्राफिक्स मिलते हैं। MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। 53.8 की बैटरी है और 90W का अडेप्टर है। एकदम दमदार प्रोसेसर है। आपके सारे नॉर्मल काम तो ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा और दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम और मिनिमल डिजाइन है। इस लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर इतना बढ़िया है कि आप इसे सालों साल आराम से यूज कर सकते हो, चाहे जैसे भी काम हो। 64,000 की रेंज में ये लैपटॉप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है, तो इसे जरूर कंसीडर करना। अब आते हैं अगले लैपटॉप पर, और अगर आपने पैसे थोड़े और इन्वेस्ट करने हैं और HP ब्रांड की तरफ जाना है तो HP Pavilion सीरीज का लैपटॉप लो। इसमें आपको Ultra 5 125U प्रोसेसर मिलता है जो थोड़ा स्टार्टिंग वाला है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा होता है। देखो, अभी तक के दिन में 2 तरह के प्रोसेसर आते हैं, U सीरीज और H सीरीज। मोटा फर्क समझ लो, अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए और लाइट वर्क करना है तो U सीरीज लो, लेकिन अगर आपको हेवी टूल्स चलाने हैं तो H सीरीज वाला प्रोसेसर लो। H सीरीज ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन बैटरी थोड़ी कम चलती है, वहीं U सीरीज काम थोड़ा हल्का करता है लेकिन बैटरी बहुत बढ़िया चलती है। इस लैपटॉप में भी DDR5 रैम मिलती है 6400 MHz की। रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन 512 GB की Gen 4 SSD एक्सपेंडेबल है। 16 इंच की फुल HD प्लस IPS एंट्री डिस्प्ले है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, जो कि एक बड़ी शानदार डिस्प्ले है। तो अगर आप चाहते हो एक बैलेंस लैपटॉप, अच्छी डिस्प्ले, लंबा बैटरी बैकअप और इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ, तो इस लैपटॉप को भी जरूर कंसीडर करना। नेक्स्ट है Acer का Swift Go 14 लैपटॉप। अगर आपका बजट है 75,000 रुपीज और आप एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जो थोड़ा हटके हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है जो इस प्राइस रेंज में काफी कम देखने को मिलती है। डिजाइन की बात करें तो लैपटॉप बहुत ही स्लिम और प्रीमियम लगता है। आप इसे जब हाथ में लोगे ना तो एक बार को लगेगा ही नहीं कि ये विंडोज लैपटॉप है, ऐसा फील देगा जैसे कोई प्रीमियम टैबलेट हो। अब इसके अंदर 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं जो बहुत कम लैपटॉप में मिलते हैं। डेटा ट्रांसफर, 4K डिस्प्ले सपोर्ट और चार्जिंग ऑल इन वन।
साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों के लिए बढ़िया चीज है। बैकलिट कीबोर्ड है जिससे रात को भी आसानी से काम कर सकते हो। विंडोज का कोपायलट डेडिकेटेड बटन भी यानी AI एक्सपीरियंस भी मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Intel Ultra 52525AH प्रोसेसर मिलता है। H सीरीज वाला पावरफुल प्रोसेसर जो हमने HP Pavilion Plus 16 में भी देखा था, लेकिन वहां टच स्क्रीन नहीं थी और यहाँ वो भी है। इसका मतलब जैसे आप फोन यूज करते हो वैसे ही आप लैपटॉप की स्क्रीन भी टच से चला सकते हो। एकदम स्मूथ रिस्पॉन्स मिलेगा। और हाँ, OLED डिस्प्ले होने की वजह से कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट और पंची दिखते हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Intel Arc ग्राफिक्स दिए गए हैं जो डेली टास्क से लेकर थोड़े बहुत क्रिएटिव वर्क के लिए भी सही है। MS Office Lime वैलिडिटी के साथ आता है जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक बेनिफिट है। अब एक और खास बात, इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.3 मिलता है। Wi-Fi 6 की मैक्स स्पीड होती है 9.6 GB, लेकिन Wi-Fi 7 की स्पीड है 46 GB तक। मतलब बहुत ज्यादा फास्ट और फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। बैटरी 60W की है और चार्जिंग के लिए 100W का Type-C अडेप्टर मिलता है जिससे फास्ट चार्जिंग का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। तो इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं Lenovo Yoga Slim 7 OLED की। इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। इसमें भी वही Intel Ultra 5125H प्रोसेसर मिलता है, लेकिन रैम की स्पीड ज्यादा है। 7467 MHz की 16 GB रैम मिलती है जो नॉन अपग्रेडेबल है लेकिन काफी फास्ट है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512 GB Gen 4 SSD मिलती है जो इस बजट के लगभग सभी अच्छे लैपटॉप्स में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ Gen 4 SSD का फायदा यह है कि इसकी रीड और राइट स्पीड बहुत तेज होती है जिससे आपका लैपटॉप सुपर फास्ट बूट होगा और एप्स भी फटाफट खुलेंगे। इसकी डिस्प्ले इस बजट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जा सकती है। 14 इंच की FHD Plus OLED स्क्रीन मिलती है जिसमें Dolby Vision का सपोर्ट और 400 निट्स की ब्राइटनेस है। इसका मतलब है कि चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मूवी देख रहे हो या ब्राइड रूम में बैठकर कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ साफ और कलरफुल दिखेगा। MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी, ये सब चीजें भी। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है एक बेहतरीन डिस्प्ले और तेज परफॉर्मेंस तो ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। अब आते हैं Lenovo IdeaPad Slim Pro 5 OLED पर। ये लैपटॉप थोड़ा ऊपर की रेंज का है। इसका प्राइस करीब 1 लाख से 1.1 लाख के बीच रहता है, लेकिन इसका प्रोसेसर इस पूरी लिस्ट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, Intel Ultra 9 185। अब तक हमने Ultra 5 और Ultra 7 देखे हैं, लेकिन ये Ultra 9 है और इस प्राइस रेंज में इससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर शायद ही कोई और लैपटॉप देता है। इसमें भी OLED डिस्प्ले मिलती है और Intel Air ग्राफिक्स के साथ आता है। MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ है और सबसे बड़ी बात, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे सिर्फ 15 मिनट्स चार्ज करने पर 2 आवर्स का रन टाइम मिल जाता है। Intel Evo सर्टिफाइड है। इसका मतलब यह है कि बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग, परफॉर्मेंस, वेकअप टाइम और सब कुछ प्रीमियम लेवल पर मिलेगा। यानी अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ ऑलराउंडर लैपटॉप चाहते हो जो हर फ्रंट पर बैलेंस्ड हो तो ये लैपटॉप आपके लिए ही बना है। तो लास्ट में एक बार फिर से हम तीनों लैपटॉप्स को देखते हैं। Acer Swift Go 14 अगर आप चाहते हो टच स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और थंडरबोल्ट सपोर्ट। Lenovo Yoga Slim 7 OLED अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है OLED डिस्प्ले और फास्ट रैम, और Lenovo IdeaPad Slim Pro 5 OLED अगर आप लेना चाहते हो सबसे पावरफुल प्रोसेसर और Intel Evo का भरोसा। इनमें से आपको कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आया, किसका डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।